दोनों खेमे के शक्ति परीक्षण के बाद एक बार फिर से अब चर्चा का विषय हो गया है कि आखिर क्या बिहार वर्सेस बिहार की लड़ाई इस देश को 2024 में एक नया और कहा जा रहा है कि नई रणनीति देगा। इस पर पूरी मंथन और पूरी चर्चा के बाद जो पिछले 12 घंटे से चल रहा है, जिस तरह से बेंगलुरु और दिल्ली में ये टसन था कि कौन आगे निकलता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के घटक दलों को बुलाया था, जिसमें नए पुराने सभी साथी थे, कुल 38 दलों को बुलाया गया था और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ थपथपा रही थी, तो वहीं जो बेंगलुरु में मीटिंग हो रही थी महागठबंधन की, उसने भी कम कमाल नहीं किया। सबसे पहले तो अपना नाम ही इंडिया रख लिया और इस गठबंधन के इंडिया नाम रखने के साथ ही काफ़ी जोश में आ गए कई घटक दल। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो पटना में लालू प्रसाद जोश दिखा रहे थे, उससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है कि खुशी का प्रदर्शन ममता बनर्जी ने बेंगलुरु में किया और सीधे तौर पे इंडिया को लेकर के एनडीए को मात देने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि इंडिया इस बार एनडीए को मात देगा और इस स्ट्रेटजी के साथ आगे की रणनीति तैयार होने लगी। लेकिन इन सब बातों से इतर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ स्ट्रेटजी बना रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घूम घूम करके लोगों को बता रहे थे, उनसे मिल रहे थे और उनका हालचाल पूछ रहे थे। लेकिन इसी दरमियान कई ऐसी बातें सामने आई जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बता दें कि इसी क्रम में खास करके बिहार की चर्चा अगर की जाए तो बिहार के जो घटक दल शामिल हुए थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, पशुपति कुमार पारस हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा की स्ट्रेटजी को तो नरेंद्र मोदी ने क्लीन चिट दे दिया और अब उपेंद्र कुशवाहा के स्ट्रेटजी पर ही नीतीश कुमार के सामने उन्हें गेम से आउट करने का पूरा प्लान सेट हो गया है। आपको बता दें कि इंडिया से लड़ने के लिए अब एनडीए ने किया है भारत माँ का रुख। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके बताया है कि अब चलेगा भारत माता बनाम इंडिया। इसका सीधा मतलब है कि ये राष्ट्रवाद वाली गोली दोनों तरफ से चुसाई जाएगी और दोनों ही खेमे अब पूरी तरह से इस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उतर गए हैं। आम जनता का क्या होगा, आम जनता के मुद्दे क्या होंगे, जो समस्याएं चल रही हैं उसको कैसे समाधान मिलेगा, इन सारी बातों को भुला करके अब 2024 में एक दूसरे से भिड़ने के लिए ये दोनों खेमे तैयार हैं और दोनों खेमों ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है। उपेंद्र कुशवाहा की स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि वो पहले से ही भारत साइनिंग का नारा लेकर के चल रहे हैं। राष्ट्रवाद की गोली पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है और अगर उनके घटक दल उस गोली को अपने साथ लेकर के और उसके हिसाब से रणनीति बनाएं तो भारतीय जनता पार्टी पीछे कहां हटने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज तो महज 12 घंटे हुए हैं, अब आगे होता है क्या। जैसे ही दिल्ली और बेंगलुरु से ये घटक दल जो दोनों खेमे के हैं वापस आएंगे, उसके बाद से नई चर्चा होगी, नई बात होगी और नया बिहार बनाने के लिए, नया देश बनाने के लिए अपने अपने स्तर से दावे किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये भारत माता बनाम इंडिया का नारा दिया है, ये कितना सफल होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर पूरा भरोसा है और नरेंद्र मोदी के तरफ से इसका एक्सेप्टेंस क्लियर करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक बार फिर से एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया वर्सेस भारत माता देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।